युग ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ गरिमा जी थी। उसने कहा, माँ आप यहाँ। गरिमा जी ने युग के पास बैठते हुए कहा, क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? युग बोला, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। गरिमा जी ने उसे देखा और बोली, अब आप झूठ भी बोलने लगे। युग बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है और मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गरिमा जी बोली, छोड़ो, ये बताओ कशिश कैसी है? मीन, कैसी लगी तुम्हें? युग ने उन्हें कनखियों से देखा और बोला, आप फिर से शुरू हो गई माँ। गरिमा जी बोली, युग, जब मैंने नीलम को यहाँ आने को कहा तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि मैं तुम्हारी शादी की बात करूं। लेकिन आज जिस तरह से तुम कशिश को देख रहे थे, उससे हमें तो यही लगा कि कहीं ना कहीं वो लड़की आपके दिल में उतर चुकी है। युग बोला, माँ, वो एक अच्छी लड़की है, पर वो मैच्योर नहीं है, बचपना भरा पड़ा है उसमें। ये कहते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखरी हुई थी, जिसे गरिमा जी देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये बचपना ही तो उसके और उसकी माँ के जीने का सहारा है। युग ने अपनी माँ को देख कहा, क्या मतलब है माँ आपका? गरिमा जी बोली, कशिश के पिता को नीलम ने जब वो पैदा हुई थी तब छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था, लेकिन नीलम को लड़की हुई थी। जब नीलम प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें लड़का चाहिए, अगर लड़की हुई तो वो उसे मार देंगे। एक इसीलिए नीलम कशिश को बचाने के लिए उसके पैदा होते ही वहाँ से मेरे पास आ गई थी। उस वक्त तू 6 साल का था। तब थोड़े दिन नीलम यहाँ रही थी, लेकिन उसके बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो गई। इस बीच में अक्सर उससे मिलने जाती थी, लेकिन एक दिन शायद कशिश के पिता को उसके और नीलम के बारे में पता चल गया, इसीलिए नीलम बिना किसी को बताए वहाँ से शिमला शिफ्ट हो गई। हमें अभी थोड़े दिन पहले ही उसके वापस आने की खबर मिली है, इसीलिए मैंने उसे अपने पास बुला लिया। युग ने गरिमा जी से कहा, लेकिन माँ, इसकी क्या गारंटी है कि कशिश के पिता अब उन्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे? गरिमा जी बोली, कोई गारंटी नहीं है, आदमी का ईगो उसके लिए सब कुछ होता है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों पर भरोसा है, उनके रहते किसी को कुछ नहीं होगा। ये बोल वक्त मुस्कुरा दी। युग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तब गरिमा जी बोली, सोचना जो हमने कहा, शायद आपकी खुशियाँ कशिश से जुड़ी है। ये बोल वो वहाँ से उठकर चली गई। युग भी उठा और अपने कमरे की ओर चला गया। युग जब अंदर आया तो कशिश अब भी सो रही थी। उसने उसकी ओर देखा, जो किसी छोटे खरगोश की तरह दुबक कर सो रही थी। उसे यूं देख युग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने काउच पर आकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। तभी उसे कुछ बड़बड़ाने की आवाज सुनी। उसने देखा तो कशिश नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। युग जल्दी से उठकर उसके पास गया कि तभी कशिश जल्दी से उठते हुए जोर से चिल्लाई। युग अपना नाम सुन जल्दी से उसके पास बैठ गया और उसके हाथ को पकड़ बोला, कशिश, कशिश, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। कशिश की आंखों में डर और दर्द दोनों ही युग को दिख रहे थे कि तभी कशिश ने झट से उसे गले लगा लिया और बोली, वो कोई था, उसने तुम्हें। इससे आगे वो बोल ही नहीं पाई। वो सब सोचकर ही उसकी रूह कांप गई थी। युग ने उसे शांत करने के लिए उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो शांत हो गई और युग से अलग होते हुए बोली, आई एम सॉरी, आई वॉज जस्ट स्कैर्ड। युग बोला, नाउ रिलैक्स, इट वॉज जस्ट अ बैड ड्रीम। तभी कशिश ने ध्यान दिया कि युग उसके पास क्यों है, और वो फिर से अपने पुराने अवतार में आते हुए बोली, हे, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इट्स माय रूम। युग ने अपने मन में कहा, ये लड़की अभी कुछ और थी और अभी देखो फिर से अपने चटपट अवतार में आ गई। युग ने उसे घूर कर देखा और बोला, मिस चटपट, दिस इज माय रूम, नॉट योर्स। कशिश ने उसे अजीब तरह से देखा। तभी उसकी नजर सामने लगी युग की बड़ी सी फोटो पर पड़ी, जिसमें वो बड़ा डैशिंग लग रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखें उस फोटो पर ही टिक गई, फिर वो अपने सेंसस में आते हुए बोली, सॉरी। युग ने उसे देख कहा, फॉर व्हाट? कशिश ने उसे मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गई थी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा रूम है। त्रिश ने मुझे राइट सेकंड बोला था, पर मैं कंफ्यूज हो गई, सो सॉरी।
एक युग उसकी मासूम शक्ल को बड़े प्यार से देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा उसके एक्सप्रेशनलेस ही था। कशिश आगे बोली, और ये भी, मुझे सच में नहीं पता था कि त्रिश ने सब कुछ बताया था। सॉरी, युग ने कहा, इट्स ओके। पर एक बात कहूँ कशिश, सामने वाले की बात भी सुन लेनी चाहिए, वरना सिर्फ और नीचे जो मैन कहा उसके मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही बढ़ती है। कशिश ने उसे नजरें उठा देखा, और जैसे ही उसकी आंखें युग की नीली आंखों से मिली, तो कशिश तो सुंदर नीली आंखों की गहराई में ही खो गई। दोनों बस एक टक एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई थी। तभी त्रिश ने रूम का दरवाजा खोला और रूम में एंट्री ली, लेकिन युग और कशिश तो अभी भी खोए हुए थे। पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उन दोनों की फोटोज क्लिक कर ली, और अपने दांत दिखाते हुए बोला, वाह क्या सीन है। फिर उसने अपना फोन जेब में रखा और धीरे से उन दोनों के पास गया और जोर से गाना गाने लगा। हो आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है। हो आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, आंखों की शर्मा ओ हया माफ हो। उसका गाना सुन दोनों अपने होश में आए और इधर उधर देखने लगे। त्रिश उनकी इस हरकत पर हंस पड़ा और बोला, क्या बात, बड़ी आंखों में बातें हो रही है। युग ने उसे घूर कर देखा और खड़ा हुआ, तो त्रिश दी कदम पीछे खिसक गया और अपने ड्रामे वाले अंदाज में बोला, भाई आप मुझे डरा नहीं सकते, मैं तो आपका प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा भाई हूँ। युग ने उसका कान पकड़ खींचा और बोला, ये क्या तरीका है किसी के रूम में आने का, मैनर्स कन्हा है तुम्हारे। तो त्रिश बोला, क्या भाई, मुझे थोड़ी पता था शेरनी जी भी यहाँ है, वरना तो मैं आप दोनों को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। युग उसकी बात सुन झेप गया और बोला, ये फालतू बकवास आंटी कन्हा से है तुम्हारे दिमाग में। त्रिश ने अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, भाई ये तो मेरा पैदाइशी टैलेंट है, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। युग ने उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा और बोला, छोटे। तभी त्रिश बोला, अरे भाई पहले कान तो छोड़ो, दर्द हो रहा है। युग ने उसकी शक्ल देख उसका कान छोड़ दिया। युग ने उसकी शक्ल देख उसका कान छोड़ दिया। तभी त्रिश अपने कान को सहलाते हुए बोला, भाई क्या करते हो, कोई अपने मासूम छोटे भाई के साथ ऐसे करता है क्या। कशिश उन दोनों की नोक झोंक को बड़ा एंजॉय कर रही थी, वो जोर जोर से हंसने लगी। पाए तो त्रिश बोला, शेरनी जी ऐसे मत हंसो, वरना ये मेरा राक्षस भाई हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। युग ने उन दोनों को देख कहा, दोनों के दोनों एक जैसे हो, और अपने रूम से अटैच्ड वर्क रूम में चला गया। उसके जाते ही त्रिश भी कशिश के साथ जोर जोर से हंसने लगा। बाकी अगले पार्ट में कमेंट करके जरूर बताना।